आज हम पद्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूतिका, जो कि पहला पाठ है आपका, उसे पढ़ेंगे। इससे पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करें। हरिऔध जी का जो जन्म है वो 1865 यानी 1865 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 यानी 1945 में हुई। इन्हीं के द्वारा रचित प्रिय प्रवास है, जो कि हिंदी साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। द्विवेदी युग में दो महाकाव्यों की रचना हुई, एक तो साकेत और दूसरा प्रिय प्रवास। दोनों ही खड़ी बोली के हैं। यदि हम देखें तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है और प्रिय प्रवास हरिऔध जी के द्वारा है। लेकिन हिंदी खड़ी बोली का आधुनिक काल में प्रथम महाकाव्य जो है वो प्रिय प्रवास माना जाता है। तो चलिए हम पहले पवन दूतिका जो इनके द्वारा रचित है उसका अध्ययन करते हैं। बैठी खिन्न एक दिवस वेह गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगुल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। ये उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं और राधिका उनके वियोग में व्याकुल हैं। एक दिन वो अपने गृह में महल में अकेली बैठी हुई थी। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली। वे दुखी होकर, खिन्न यानी दुखी होकर, एक दिन वे अपने गृह में अकेली एकांत में बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों नेत्रों से अश्रु गिर रहे थे और वो धरती को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी समय प्रातः काल में बहने वाली पवन ने पुष्पों की सुगंध के साथ उसने झरोखों से उनके महल में प्रवेश किया। प्रातः वाली सुपवन, प्रातःकालीन बेला में बहने वाली पवन ने वातायनों झरोखों से उनके गृह में फूलों की सुगंध के साथ प्रवेश किया। संतापों को यानी दुखों को विपुल अधिक बढ़ता देख के दुखिता हो। जब मंद मंद वायु ने उनके तन का स्पर्श किया तो उनकी विरह व्यथा जो थी और अधिक उत्तेजित हो गई। उनका हृदय दग्ध हो गया। तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, उनके हृदय में दुखों का सागर हिलोरे लेने लगा। वे अत्यधिक दुखी हो गई। धीरे बोली सदुख यानी दुख के साथ उससे श्रीमती राधिकायो। उन्होंने पवन को संबोधित करते हुए बड़े ही मृदु स्वरों में कहा, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्रातःकालीन बेला में बहने वाली पवन, तुम मुझे इतना दुखी क्यों कर रही हो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या समय की गति ने तुम्हें भी दुखी कर दिया है। काल की क्रूरता ने तुम्हें भी शोषित किया है। मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले नवजलद यानी जैसे नए नए बादल होते हैं शैशव अवस्था के, कंज से नेत्र वाले कमल नयल, कमल के समान नेत्रों वाले, जाके ना आए मधुबन से और न भेजा संदेशा। कहते मेरे प्रिय कृष्ण, जिनके तन की आभा जैसे शैशव के मेघ होते हैं उसी भांति है और उनके नेत्र कमल के समान है। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जब से वो मधुबन से मथुरा गए हैं उन्होंने ना तो कोई संदेशा भेजा है और ना ही वे लौटकर आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय के विरह से व्याकुल हूँ।
जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। हे पवन, तुम मेरे प्रिय कृष्ण के पास जाओ और मेरे दुखों की कथा मेरे प्रिय कृष्ण को सुनाना। ज्यों ही मेरा भवन तज, तज माने त्याग कर, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। कहती है जैसे ही मेरे ग्रह का त्याग करके तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। तो जब तुम आगे बढ़ोगी तो तुम्हें वन मिलेंगे, वहाँ पर कुंजें मिलेंगी जिनकी शोभा अतुलनीय होगी और सुख देने वाली होगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे। वहाँ पक्षीगण जो है वो चहचहा रहे होंगे, अपने स्वरों से वो तुम्हें आकर्षित करेंगे। कुंजों की छाँ, उनकी शीतल छाँ तुम्हें आकर्षित करेगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ न जा विश्राम लेना। दुख लख, लख माने देख कर, तो तुम इतना मोहित न हो जाना कि वहीं विश्राम करने लगो। उनके आकर्षण में ना बंधना, तुम मेरे दुख को याद करना और आगे बढ़ जाना, वहाँ विश्राम नहीं लेना। शीतल छाँ, पक्षियों का चहचहाना तुम्हें आकर्षित करेगा, लेकिन तुम मेरे दुख को ध्यान करके आगे बढ़ जाना। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोहमाना न होगा। कहते हैं कि जब तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें वृंदावन का वन मिलेगा, मन को मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोहाना न होगा और इस वन की शोभा को त्याग कर आगे बढ़ना बहुत ही कठिन होगा। क्यों? थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, वो वन जो है पुष्पों से आच्छादित है, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, वो सरस पुष्पों से आच्छादित है। वहाँ पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं जिनकी आभा, जिनका सौंदर्य अनुपम है। कहते हैं जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। कहते जब तुम रास्ते से जा रही होगी मेरे प्रिय कृष्ण के पास, क्लांत माने थका हुआ, जाते जाते जब रास्ते में तुम जा रही होगी तो यदि तुम्हें कोई थका हुआ श्रमिक दिख जाए तो जाके सन्निकट, सन्निकट पास में, उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाना, उसका स्पर्श करना और उसकी थकान को दूर करना। धीरे धीरे परस करके यानी स्पर्श करके, गात माने शरीर, उत्ताप तपन खोना, और धीरे धीरे उसका स्पर्श करना और उसके शरीर की जो तपन है उसे तुम हर लेना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना और अपनी सुगंध से जो श्रमिक हैं, जो थके हुए हैं, उनके जीवन में हर्ष उल्लास भर देना।